क्या नुकसान पहुंचाती है हम लोगों को? बताओ रे, अरे बोले। नो नो नो, गुड इंटेंशन, देर इज नथिंग सो मच हार्मफुल देन। कैसे सोशलिस्ट आदमी होता है ना, वो बड़ा प्योर होता है, नहीं लोगों का भला करना है, गरीब को उठाना है ना, तो चलो हम सरकार को लेके चलते हैं, उसको उठा के आना है। वो प्योर, जो प्योर सोशलिस्ट है उसके इंटेंशन बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो इसी इंटेंशन की वजह से वो उठा नहीं पाता है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? कैसे कि वो कहेगा कि इसको उठाना है तो इसका सहयोग करो, है ना, नहीं उठेगा ये, राइट? अरे समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं, उस लेवल से नहीं समझ रहे हो जिस लेवल से मैं बोल रहा हूँ, या समझ रहे हो? हमारे इंटेंशन बहुत अच्छे होते हैं कि गांव में जो गरीब लोग हैं उनको पढ़ाना है, तो सरकारी स्कूल अच्छा होना चाहिए, भला हो जाएगा आम लोगों का, गरीब लोगों का। जैसे मैं शुरू में क्लास लेता हूँ तो स्टार्ट में आप लोग कहते हैं ना कि सरकार नहीं होगी तो लोगों का, बेचारों का कौन टेक केयर करेगा? तो मैं ये समझता हूँ कि जो तुम्हारे अच्छे इंटेंशन है वही तुम्हें ओरिजिनल पॉलिसी तक पहुँचने नहीं देते, क्योंकि गवर्नमेंट को आप साथ लेके चलते हो और मार्केट बनती नहीं। तो आई थिंक सो देर इज नथिंग सो मच हार्मफुल देन गुड इंटेंशन। अब ये तो फंडामेंटली कट रहा है आपकी लाइफ का। इंडिया में तो सिखाया क्या जाता है, इंटेंशन अच्छे रखो, काम हो या ना हो। अरे यही है ना? नहीं भाई, अच्छे इंटेंशन रखोगे तो सबसे ज़्यादा नुकसान में आ जाओगे। तो फिर क्या रखें? अरे बताएं, मेरा बात समझो, मैं क्या करूं? तो फिर बुरे इंटेंशन रखें? नहीं, कोई बुरे नहीं रखें, ना अच्छे रखें ना बुरे रखें, देन आप जाओ फॉरेन में, वो ना आपको चाय पूछेंगे, ना आपको गाली देंगे, ना धक्का देंगे, राइट? आप चाय कमा के पी लो, आपको कोई रोकता नहीं, अच्छी मिलती है, मिल रही है। फिर ये लड़की सोच रही है कि फिर वुमेन क्या हुआ जी? भाई यही फिर कंपेशन क्या हुआ? इसे कुछ बातें थी। तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि हमारा तो मूल मंत्र ही ये है हमारी लाइफ का कि इंटेंशन क्या रखें, अच्छे रहें, काम एक दिन अच्छा होगा, फल अच्छा आएगा, बस हमारे क्या रखें। भाई मेरे को तो ये लगता है जितने ये अच्छे इंटेंशन रख रहे हैं, पीछे एक वो पीली शर्ट वाला लड़का भी अच्छे इंटेंशन रखता है कि गवर्नमेंट का रोल जरूरी है ना, और ऐसे लोग सबसे ज़्यादा समाज को नीचे ले जाते हैं। वो तो क्या ले जाता है, भी स्टूडेंट है, मैं पर्सोनिफाई कर रहा हूँ, राइट? एग्जाम्पल मेरा ले सकते हो, मैं बहुत अच्छा इंटेंशन रखता था 2012 में कि केजरीवाल चेंज करेगा, केजरीवाल क्रांति लाएगा, अच्छे इंटेंशन थे ना? कहाँ गया आप अंदाजा लगाएं? जेल में वो तो गया, लोगों की लाइफ तो बर्बाद हुई ना। आज मेरे को सुबह सुबह एक मेरे ही बच्चे ने फ़ोन किया, मैसेज किया कि सर आप ये कह रहे हो कि ये सारे पब्लिक स्कूल और एजुकेशन डिपार्टमेंट ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर बच्चे बढ़ने की कंपैरिजन में कौन ज़्यादा बढ़ रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ बढ़ रहे हैं इतने। तो उसने कहा जी जो स्कूल अच्छे हैं सरकारी वो तो चलने चाहिए। मैंने कहा क्यों? उनकी कॉस्ट देखो कितनी है, अच्छे कॉस्ट तो बहुत है ना। तो वो कहता है जी प्राइवेट भी तो कहाँ काम के कर रहे हैं। वह ठीक है, मैंने कहा नहीं कर रहे, क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि एजुकेशन ठीक होने से सब ठीक हो जाएगा। नहीं, एजुकेशन किसके लिए चाहिए? काम करने के लिए। आगे इंडस्ट्री में क्या है, फ्री मार्केट नहीं है, तो स्कूल आपको वही सिखाएंगे जिससे पेपर क्लियर हो सके। तो प्राइवेट स्कूल भी क्वालिटी क्या रहेगी? कम। तो मार्केट कब वर्क करती है? जब सारी जगह मार्केट हो।
आज प्राइवेट स्कूल अच्छे क्यों नहीं है? प्राइवेट छोड़ दो, समझ नहीं आएगा। दूध अच्छा क्यों नहीं मिलता है हमें? क्या? क्योंकि दूध पी के सोना है। मैंने तो सबसे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखा इंडियन समाज में, सोने के टाइम दूध पीते, यानी दूध पी के सोना है। तो फिर सोना ही है तो दूध अच्छी क्वालिटी का मिले और चीज थोड़ा पानी डाला हुआ मिले, क्या फर्क पड़ता है? फॉरेन में तुम जाओ, वहां आपको दूध मिलता है बिना फैट का, क्योंकि उनको दूध पी के काम करना है। तो जब आपकी डिमांड ऐसी हो गई कि वो चीज लूंगा जिससे मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो बेचने वाला क्या रखेगा? वो ही रखेगा जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि तुम मांग ही ऐसा रहे हो। अरे समझ रहे हैं ना? लेकिन अब प्राइवेट स्कूल हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल में भी तो मांग क्या रहे हैं? पेपर क्लियर करना, गवर्नमेंट जॉब लगना। समझ रहे हैं? तो फिर वो भी क्या पढ़ाएंगे? सही पढ़ाएंगे, क्योंकि जब तक और जगह मार्केट नहीं आएगी तो वहाँ कैसा मार्केट आएगी? समझ रहे हैं ना? तो ये सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल का इशू नहीं है, ये टोटल मार्केट परफेक्शन का इशू है। अगर टोटल मार्केट परफेक्शन नहीं, और मैं आपको एक इंटेंशन, मेरा डीप इंटेंशन आपको डेवलप दे चुका हूँ, आपने लिया नहीं है शायद उसको। मैं कैसा इस तरह बोल रहा हूँ कि परफेक्ट फ्री मार्केट अच्छी है? मैंने आपको सोलो मॉडल में डेटा दिया, या एक वो बच्चों का किया हुआ मॉडल दिखाया, जो आपको भी दिखाऊंगा, कि जब टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो रियल इनकम लेबर की बढ़ती है और कैपिटल पे रिटर्न कांस्टेंट हो जाता है। नहीं है, आपको फील नहीं है उस बात का? नहीं, यही तो बात है ना, कि आप में फ्री मार्केट के प्रति क्यों झुकाव नहीं आता अंदर से? क्योंकि वो जो डीप सेंस है वो नहीं आता। कैसे? आप ये कहते थे ये स्टार है, ये तो कांस्टेंट है, अगर मैं एल वाई को इधर ले आऊं, एल को इधर ले आऊं, तो नेशनल इनकम उस रेट से बढ़ेगी जिस रेट से, लेकिन प्रति व्यक्ति नहीं बढ़ेगी। अब इसको नीचे ले जाओ और इनटू में ई कर दो, राइट? और अब ई को उठा के यहां ले आओ। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, आम लेबर को और जो सिस्टम के अंदर है उसकी इनकम, तो टेक्नोलॉजी के बढ़ने से किसको फायदा होगा? आम लेबर को। और कैपिटल पे रिटर्न कांस्टेंट हो जाएगा। कैसे? कि ये जो रिटर्न आ रहा था, ये जो स्टेशनरी स्टेट आ रही थी, ये ना आकर के ये क्या हो जाएगा? फ्लैट। ये क्या हो जाएगा? इनकम वाला। और ये क्या हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट वाला। अरे समझ रहे? तो कभी भी स्टेशनरी स्टेट नहीं आएगी। ये सेंस आपको नहीं आया, या तो या आपने इसको कैप्चर नहीं किया है। क्लासिकल थॉट में पहले लोग ऐसे सोचते से सोलो से पहले कि प्रॉब्लम क्या है, कि वो आकर के रुक जाएगा क्योंकि कैपिटल पे रिटर्न गिरता है। लेकिन जैसे ही टेक्नोलॉजी बढ़ाई तो ये इन्वेस्टमेंट वाला ये कैसा हो गया? फ्लैट। ये इन्वेस्टमेंट का ताबे बन गया। अरे बोले रे नहीं, ये है इन्वेस्टमेंट का, ये डेप्रिसिएशन का है। तो इन्वेस्टमेंट वाला क्या बन गया? फ्लैट। क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ी और कंपटीशन रहा, तो कैपिटल पे रिटर्न तो क्या रहा? कांस्टेंट। टेक्नोलॉजी बढ़ी लेकिन फ्री मार्केट थी तो कंपटीशन रखा, तो कैपिटल पे रिटर्न को तो क्या हुआ? कांस्टेंट। तो इनकम किनकी बढ़ी? लेबर की। यानी मार्केट ने डिस्ट्रीब्यूशन भी कर दिया। और ये डेटा 1948 से लेकर के 2023 तक लेबर ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स यूएस की वेबसाइट पे पढ़ा है। कोई भी आप कभी भी मॉडलिंग कर सकते हो, जो मैं आपको इकोनोमेट्रिक्स में दिखाऊंगा, कि जिस रेट से टेक्नोलॉजी बढ़ी है उसी रेट से लेबर का वेज बढ़ा है। ये सेंस है मार्केट का। लेकिन पीछे उन्होंने क्या रखी है? मार्केट को रखा है। तो ये जो सारा का सारा स्ट्रक्चर है। देन हमने किस पे बात किया? किस पे बात किया था? इसके अलावा हमने यूएस का ऑयल रिजर्व, इंडिया का ऑयल रिजर्व। फिर मैंने आपको कहा एक बात, जो इंसाइट मैंने डिलीवर किया आपको, वो इंसाइट क्या था?
कि ये यूएस ने मिडिल ईस्ट पे जो अटैक किया, तो वो अटैक क्यों करना चाह रहा है यूएस मिडिल ईस्ट के ऊपर? वो अटैक करने का उसका पर्पज़ ये है कि भाई तुम जब तक मार्केट पे नहीं हो तो तुम्हें कंट्रोल पे रखना पड़ेगा। तुम मार्केट पे आ जाओगे तो हमें कंट्रोल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो तुम्हारे टारगेट है वही, और फिर तुम अपनी कभी भी अपना मर्जी करके आप ऑयल प्राइस नहीं बढ़ाएंगे। तो सब एक पेज पे आ गए। अरे समझ रहे हैं ना? इसलिए यहां से एक इंसाइट लो कि मार्केट कब काम करती है। अब मैं आपको एक लास्ट की बात कह देता हूं। अगर सारे कंट्री के लोगों को, पूरे लोगों को ये बातें समझा दो कि सोशलिज्म इस तरह से काम करता है, इसलिए हमें सब लोगों को जुड़ के चलना पड़ेगा, एक ही गड़बड़ करेंगे तो हमारी सोसाइटी में प्रॉस्पेरिटी नहीं आएगी। तो एथिकली हमें ध्यान रखना है कि जुड़ के चलना है एक दूसरे को सहयोग करके, तो सोशलिज्म भी वही रिजल्ट देगा जो मार्केट देगा। या सब लोगों को ये समझा दो कि फ्री मार्केट ये होती है, तो लोग ये समझेंगे कि फ्री मार्केट होगी तभी सारी सोसाइटी प्रॉस्पेरिटी करेंगी, वो किसी को गड़बड़ करने नहीं देंगे। कैसे? यूएस पे किसी ने अटैक किया ना, तो सारे कंट्री के लोग एक साथ आके खड़े हो गए कि हमारा जॉब जाएगा, इसलिए हमारी सिक्योरिटी ऐसी हो कि दोबारा कोई यूएस में अटैक ना हो जाए। तो आप एक पेज पे आ गए। आज इंडिया में साउथ में बम ब्लास्ट होता है, नॉर्थ वाला सोचता अपना तो बहुत दूर है। अरे नहीं समझे क्या है वो? अगर न्यूयॉर्क में बम ब्लास्ट हुआ है ना, तो तुम्हारा जॉब यहाँ भी जा सकता है अगर आप मार्केट पे हैं तो। इसलिए तुम्हारे इंटेंशन क्या हो गए? एक कि टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करेंगे, प्रॉस्पेरिटी पे जाएंगे। किसी बदमाश आदमी अगर समाज में घुस भी गया तो पुलिस को फ़ोन करोगे कि इसको पकड़ो यार। क्यों? इसको पकड़ो अदरवाइज हमारी जॉब जाएगी। क्योंकि मार्केट में अगर नेगेटिव सेंटीमेंट हो गया तो इन्वेस्टमेंट कोई करेगा नहीं, राइट? जॉब गई हुई है तो वहाँ पर किसको पकड़ाएंगे? किसी को नहीं। अपने क्या लेता है, ये बम ब्लास्ट कर दे भाई, 2 और कर रहे थे पहले, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन जब आप लालच से जुड़ जाते हैं तो आप सोसाइटी को अपने आप प्रोटेक्ट करते हैं, तो भी सोसाइटी वहीं पहुंच जाएगी जहां पर सोशलिज्म पहुंचाना चाहता था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सोशलिज्म के अंदर एथिक्स लोग मेंटेन करते नहीं हैं। और फ्री मार्केट में प्रॉब्लम ये है कि नाम फ्री मार्केट का ले करके कुछ फर्में इतनी पॉलिटिक्स के गवर्नमेंट के थ्रू बड़ी हो जाती है कि फिर वो गवर्नमेंट को डोमिनेट करती है और पॉलिसी बनाती है, तो नुकसान पहुंचाता है। और हम गवर्नमेंट को समझते नहीं है। इसलिए मेरी समझ ये कहती है कि हमें सोशलिज्म और फ्री मार्केट को समझने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें ये समझना चाहिए कि व्हाट गवर्नमेंट शुड डू एंड व्हाट गवर्नमेंट शुड नॉट डू। ठीक है? ये बातें अगर समझ आ जाएगी तो हम फ्री मार्केट के अंदर भी गवर्नमेंट के थ्रू कंपनियों को घुसने नहीं देंगे। ठीक है ना? और सोशलिज्म के साथ एथिक्स चाहिए, कंपेशन चाहिए, रिजल्ट वही दे देगा। फ्री मार्केट के अंदर कंपेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, रिजल्ट दे देगा। लेकिन एक चीज़ की है कि आपको गवर्नमेंट का ऊपर ट्रस्ट छोड़ना पड़ेगा। लेकिन सोशलिज्म में गवर्नमेंट पे ट्रस्ट रखना पड़ेगा, फेथ रखना पड़ेगा, और आपको इकट्ठा चलना पड़ेगा, रिजल्ट वही दे देगा। लेकिन कंपेशन होगा वहाँ। लेकिन यहाँ क्या होगा? यहाँ कोई कंपेशन का इश्यू नहीं है, कोई दया भाव का इश्यू नहीं है, राइट? यहाँ तो आपको गवर्नमेंट की निगरानी रखनी है बस, कि गवर्नमेंट कुछ गड़बड़ नहीं कर दे। तो गवर्नमेंट गड़बड़ ना कर दे, इसलिए जो फिलोसफर लोग थे उन्होंने गवर्नमेंट को रोकने के लिए, गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो कॉन्स्टिट्यूशन किस लिए? आप ये नहीं, हम लोग ये समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन हमारे को कंट्रोल करने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के लिए है, ताकि गवर्नमेंट आम लोगों पे अत्याचार ना कर दे, क्योंकि पावरफुल होती है। तो हमने गवर्नमेंट बनाई सोसाइटी को क्रिमिनल लोगों से प्रोटेक्ट करने के लिए, और कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गवर्नमेंट से लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन हो उल्टा रहा है, गवर्नमेंट लोगों को कंट्रोल कर रही है और क्रिमिनल को प्रोटेक्ट कर रही है। यूपी में क्या हो रहा था? यूपी में बाबा जी की गवर्नमेंट से पहले क्या हो रहा था? क्रिमिनल को प्रोटेक्ट हो रहा था और लोगों पे नहीं हो रहा था। बताएं, दिस इज द स्ट्रक्चर इज गोइंग ऑन। तो आई थिंक हमें इंडिया में बहुत ज़रूरी है कि वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट गवर्नमेंट शुड डू एंड व्हाट गवर्नमेंट शुड नॉट डू। अमेरिका में ट्रंप भी पागल बना रहा है कि गवर्नमेंट एफिशिएंसी। अरे शर्म आती है रे।
गवर्नमेंट और एफिशिएंसी।